शॉपियां, भरपूर जिंदगी जिए। जो मुल्क की तबाही हो चुकी है इमरान नियाजी के हाथों और उसकी हुकूमत के हाथों, और ये ऐसी तबाही है कि खौफ आता है कि ये इसको कल इस खुदादाद मुल्क पाकिस्तान को किस तरह हम ठीक करेंगे। जिस तरह पूरे पाकिस्तान में लाखों लोग शहीद हुए, आपके बड़े काफिले लेके आए और बड़ी कुर्बानियां दी हैं। MKM पाकिस्तान के वफ्द की शहबाज शरीफ की रिहाइश गाह आमद, मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में शहबाज शरीफ ने कहा, MKM ने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, वक्त ज्यादा नहीं, MKM को फैसला करना पड़ेगा। मुझे तमाम जमातों से राबते का कहा गया है, अदम एतमाद पर कोई दो राय नहीं। कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की मईशत जिस तरफ चली गई है और जो मुश्किलात एक आम आदमी को पेश आ रही हैं, ये जो महंगाई का तूफान आया है, यकीनन इस पर हमारा भी कंसर्न है। वहां पर भी अपनी ये बात रखी है और इस पर हमने अपनी नाराजगी भी रखी है। MKM के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि महंगाई के तूफान पर MKM को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुल्क की मईशत की खराबी में कोई दो राय नहीं। नून लीग ने सिंध में हमारे एहतजाज पर इजहार यकजहती किया, शहबाज शरीफ से होने वाली गुफ्तगू को राब्ता कमेटी के सामने रखेंगे। MKM पाकिस्तान के वफ्द की काफ लीग के रहनुमा से भी मुलाकात। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी परवेज इलाही ने कहा, अदम एतमाद का जवाब अपोजिशन ही देगी, अभी तो बावर्ची खाने में सामान जमा हो रहा है। MKM के आमिर खान बोले, सियासत में हर एक से राबते में रहने चाहिए, हर पार्टी की तरह हुकूमत में आना हमारा भी हक है। मौलाना फजलुर रहमान ने PDM का इजलास 11 फरवरी को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास नवाज शरीफ से टेलीफोन पर गुफ्तगू के बाद तलब किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद समेत दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम का एक रोजा दौरा बलोचिस्तान, आर्मी चीफ, गवर्नर और वजीर आला बलोचिस्तान के हमरा नौशकी में मकामी नुमाइंदीन और फौजी जवानों से मुलाकात। तकरीब से खिताब में वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दों का खात्मा करने वाले हीरोज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। नौशकी आमद का मकसद फौज को पैगाम देना है कि कौम आपके साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़कर पाक फौज ने मुल्क को महफूज बनाया। माजी की दो बदउनवान हुकूमतें पाकिस्तान में माली बहरान का बाइस बनी। मुल्क में 25% अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। हम लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए चीन से सीखना चाहते हैं। वज़ीर आज़म का चीनी टेलीविजन को इंटरव्यू, कहा, पाक चीन दोस्ती हर मुश्किल वक्त में तवक्कुआत पर पूरी उतरी। अब हम CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। जो एहतसाब के नाम पर लंबी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे, अरबों की करप्शन कर गए, एहतसाब के नाम पर पैसा खुद खा गए, वो आज कहाँ हैं? नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा, चेयरमैन नैब मुशीरों के अंजाम से डरें, आपका इस्तिस्ना सिर्फ एक ऑर्डिनेंस की मार है। कौमी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का जायजा तासुब की ऐनक पहन कर ना ले। हमारे पास लफाफा है और ना ही कोई टोकरी। आलमी इदारे भी एहतसाब ब्यूरो की कारकर्दगी का एतराफ कर रहे हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा, हाउसिंग सोसाइटीज ने जो लूट मार की उस पर नैब आंखें बंद नहीं कर सकता। मावन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि दो खानदान अपना टेस्ट करवाने अमरीका और बरतानिया जाते थे। खुद को अमीर करने के लिए मलिक मकसूद के अकाउंट्स इस्तेमाल किए गए। रैली से खिताब में कहा, 4 से 5 घंटे के नोटिस पर रैली का इनेकाद किया गया। हमारे वर्कर्स मुतहरिक हैं। हुकूमत संजीदा ना ही ओपोजिशन। ईवान बाला की कार्रवाई महज तकरीरों तक महदूद।
ओपोजिशन का इजलास से वॉकआउट, वुज़रा की खुलकर हिज़्ब इख्तिलाफ पर तनकीद। अली मोहम्मद खान कहते हैं पार्लिमानी निज़ाम के समरात नहीं मिल रहे तो सिदारती निज़ाम का सोचें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा उमर अमीन की नाअहली का हुक्म मुअत्तल कर दिया है। अली अमीन गंडापुर की हद तक इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर ऑन फील्ड रहेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने उमर अमीन गंडापुर को ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर डीआई खान की तहसील मेयर का इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार दिया था। सिंध के नौजवानों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत 10 अरब रुपए मजीद सिंध के नौजवानों को देंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी उस्मान डार का बड़ा ऐलान। कहा प्रोग्राम के तहत कराची के नौजवानों में 3 अरब रुपए तकसीम किए गए। रावलपिंडी की जेलों में कैदियों के साथ गैर इंसानी रवैया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आला पंजाब को जिम्मेदार करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के कड़े रिमार्क्स। कहा क्यों ना गैर इंसानी रवैये पर कैदियों को मुआवजा दिया जाए। मुआवजे की रकम इन हुक्काम से ली जाए जो गैर इंसानी रवैये के जिम्मेदार हैं। रियासत शहरियों पर जुल्म नहीं कर सकती। 1 माह में वजारत इंसानी हुकूक से रिपोर्ट तलब। कराची की मुकामी अदालत में नाज़िम जोगियों कत्ल केस की समाअत। अदालत का पुलिस के हतमी चालान पर अदम इत्मीनान का इजहार। अदालत ने केस का चालान तफ्तीशी अफसर को वापस कर दिया। केस का चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के मुंतजिम जज के सामने पेश किया जाए। अदालत का हुक्म। इख्तियारात एक वजीर आजम और 4 वज़राए आला के पास रुक गए हैं। हमारा मकसद इख्तियार वजीर आला हाउस से निकालकर गलियों तक पहुंचाना है। सरबराह पीएसपी मुस्तफा कमाल की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा आवाम अपनी जमातों से चीजों की बजाय इख्तियारात मांगे। पेशावर में जाली भीड़ ने खातून के सर में कील ठोक दी। खातून लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल। औलाद न होने पर जाली पीर के पास गई थी। जाली पीर ने कहा सर में कील ठोकने से औलाद हो जाएगी। मुतासरीन खातून का पुलिस को बयान। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 2799 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.34% रही। वायरस से एक दिन में मजीद 37 अफराद जाँ बहक। मजमूई अमवात की तादाद 29,553 हो गई। सऊदी फोर्सेस का दस्ता तरबियत के लिए मुल्तान गारिजन पहुंच गया। आईएसपीआर के मुताबिक दस्ता 2 माह तक तरबियत हासिल करेगा। इफ्तिताही तकरीब में तरबियत लेने वाले दोनों ममालिक के दस्तों की शिरकत। तरबियत का मकसद मौसर प्रोग्राम के तहत तजुर्बात से मुस्तफीद होना है। भारतीय रियासत कर्नाटक में तालिबात को बाहिजाब कॉलेज आने की इजाजत मिल गई, पर हिंदू इंतहा पसंद भड़क उठे। दर्जनों इंतहा पसंदों का कॉलेज पर धावा। कॉलेज की इमारत पर हिंदुत्व का झंडा लहरा दिया। वजीर आला ने रियासत में 3 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद कर दिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के फौरी बाद धूप निकल आई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 18 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शायकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। दौरा पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया टेस्ट क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया टीम 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करेगी। पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 4 मार्च से रावलपिंडी में शुरू होगी। दूसरा टेस्ट 12 मार्च से कराची और तीसरा 21 मार्च से लाहौर में होगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम पाकिस्तान में 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। इससे कबल ऑस्ट्रेलिया ने 1998 में पाकिस्तान का दौरा किया था।
और PSL 7 का मेला कराची से सिमट गया। दूसरे मरहले में 10 फरवरी को मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी का जोड़ पड़ेगा। 50% शायकीन स्टेडियम में मैच देख सकेंगे। गुज़श्ता रोज नेशनल स्टेडियम कराची में क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने लाहौर कलंदर्स को 7 विकेटों से शिकस्त दी।